नमस्कार और इस खास डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है एक शोध प्रबंध का अध्याय सुनील कुमार का लिखा हुआ डॉक्टर सरोज चौधरी के निर्देशन में, और ये डॉक्टर रामनिवास मानव के जीवन और व्यक्तित्व पर है। वो समकालीन भारतीय साहित्य के एक अहम हस्ताक्षर हैं। तो इस डीप डाइव का हमारा मिशन क्या है? हम डॉक्टर मानव की जिंदगी के जो उतार चढ़ाव रहे और उनकी जो साहित्यिक यात्रा है, उनके बीच का जो रिश्ता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। स्रोत में एक बात कही गई है, साहित्य में लेखक के व्यक्तित्व का अनुवचन, उसकी छाप और उसका प्रभाव आ ही जाता है। मतलब लेखक की जिंदगी उसके काम में दिखती ही है। तो इसी नजरिए से देखते हैं इसे। बिल्कुल। स्रोत उन्हें हिंदी कविता की कई विधाओं में लिखने वाला एक बहुत ही खास कवि मानता है। उनके काम में परंपरा भी है और आज का समय भी, दोनों का मेल दिखता है। तो जाहिर है उनके जीवन को देखना उनके साहित्य को समझने में मददगार होगा। और दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत बहुत साधारण थी। स्रोत बताता है कि जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में तिगरा गांव, एक किसान परिवार था और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ाव था परिवार का। हाँ, पंडित माता दीन उनके पिता, और 6 बहनों के बाद इकलौते बेटे थे। तो लाड़ प्यार तो मिला होगा, पर हाँ, आर्थिक मुश्किलें भी थीं। जी, और यहीं से उनके जीवन की चुनौतियां शुरू होती हैं। हाँ। जिसका जिक्र स्रोत में है। आप सोचिए, सिर्फ 14 साल की उम्र, तब उनकी शादी हो गई सुश्री कांता से। 14 साल बस। हाँ, और फिर परिवार की जिम्मेदारियां आ गईं। ये दिखाता है कि उनमें शुरू से ही एक आत्मबल था, हौसला था कि उन्होंने ये सब संभाला। और उनकी पत्नी सुश्री कांता, वो खुद भी तो काफी पढ़ी लिखी हैं, MA MPhil है अर्थशास्त्र में। जी हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने पूरा साथ दिया। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि कैसे दोनों ने मिलकर मेहनत की, पहले खुद उच्च शिक्षा हासिल की और फिर परिवार को आर्थिक मुश्किलों से निकाला। सही कहा। शिक्षा पर कितना जोर था, ये इस बात से भी पता चलता है कि उनके भाई डॉक्टर सत्यवीर मानव, श्री ब्रह्म प्रकाश मानव, श्री रमेश मानव, ये सब भी काफी शिक्षित हैं, अपने अपने क्षेत्र में स्थापित हैं। हाँ, और शिक्षा और मेहनत का ये जो माहौल था ना घर में, उसका असर उनके बच्चों की कामयाबी में भी साफ नजर आता है। हाँ, उनकी बेटी अनुकृति जी, सेंट स्टीफेंस, फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD अर्थशास्त्र में, और अब विश्व बैंक में अर्थशास्त्री हैं। स्रोत में उनके राष्ट्रीय सम्मान वगैरह का भी जिक्र है, स्कॉलरशिप्स भी मिली। जी हाँ, काफी प्रतिष्ठित। और बेटे मनुमुक्त, जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में जगह बनाई। ये सब सुनना वाकई प्रेरणा देता है, एक परिवार की यात्रा। लेकिन फिर कहानी एक दुखद मोड़ लेती है। स्रोत में इसका भी जिक्र है। हाँ, वो एक बहुत ही दुखद घटना थी। 28 अगस्त 2014 हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान मनुमुक्त की आकस्मिक मृत्यु हो गई। ओह। स्रोत इसे डॉक्टर मानव के जीवन का काला दिन कहता है। ये एक ऐसा पाला है जो सोचने पर मजबूर करता है कि कोई इतने बड़े, इतने व्यक्तिगत आघात से कैसे उबर पाता है, और क्या असर पड़ता होगा उनकी सोच पर, उनके लेखन पर। सही। लेकिन स्रोत बताता है कि वो उभरे। मतलब इस सदमे के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपने बेटे की याद में मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की। बिल्कुल, ये कदम अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कैसे उन्होंने उस निजी दुख को एक सकारात्मक दिशा दी। हाँ। और देखिए, वो ट्रस्ट अब सिर्फ एक यादगारी संस्था नहीं है, वो एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। अलग अलग क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मान देना, कार्यक्रम आयोजित करना, ये सब काम करता है। एक तरह से व्यक्तिगत त्रासदी को एक रचनात्मक और सामाजिक विरासत में बदल दिया। हाँ, कह सकते हैं। तो ये डीप डाइव हमें डॉक्टर रामनिवास मानव के जीवन के कई रंग दिखाता है। एक साधारण शुरुआत, फिर शुरुआती संघर्ष, शिक्षा और परिवार का महत्व, बच्चों की असाधारण सफलता, और फिर वो असहनीय त्रासदी, और उससे उबर कर एक नई राह बनाना। सही कहा। और जैसा हमने शुरू में कहा था, और जैसा स्रोत भी इशारा करता है कि उनका जीवन और उनका साहित्य ये जुड़े हुए हैं। ये अनुभव, चाहे वो खुशी के हों या इतने गहरे दुख के, कहीं ना कहीं उनके लिखे शब्दों में झलकते होंगे। हाँ, शायद यही वजह है कि उनके लेखन में वो परंपरा और समकालीनता का एक अनूठा मिश्रण मिलता है। हो सकता है। बिल्कुल। उनका जीवन ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव आपकी रचनात्मकता को खाद पानी दे सकते हैं, उसे एक नई शक्ल दे सकते हैं। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। क्या गहरा व्यक्तिगत दर्द जो हमें तोड़ देता है, क्या वो सिर्फ दुख देता है,
या फिर वो रचनात्मकता के लिए एक अनचाहा ईंधन भी बन सकता है, जो कला को, अभिव्यक्ति को हमेशा के लिए बदल दे? सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा हिरूर।